स्थायी धुरी टेल्स बाय रीटा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जानी मानी लेखिका रीटा गर्ग की लिखी नवीनतम कहानी स्थायी धुरी सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आमतौर पर तलाक के बाद निर्वाह धन की मांग को एक सामान्य अधिकार माना जाता है, लेकिन यह कहानी एक ऐसी नारी की है जिसने इस अधिकार को खुद से दूर रखते हुए आत्मनिर्भरता का साहसिक मार्ग चुना, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। संध्या को रोली एक बड़ी कंपनी के विज्ञापन की शूटिंग के बाद घर आई थी। मन मस्तिष्क कल और आज की मध्यस्थता में झूल रहे थे। तभी उसकी परेशान व अचंभित माँ ने एक कागज दिखाकर क्रोधपूर्वक पूछा, यह क्या है? उसने हल्के से कागज को देखकर कहा, माँ, अब सचिन के बिना ही जीवन चलाना होगा। मैं नहीं चाहती थी कि आप या बेटी त्रिशा अशांत हों। अतएव लंबे समय से सचिन के कहीं और रहने को उसके व्यवसाय के कारण दूसरे शहर में रहना कह देती थी। वास्तव में वह मेरी सहेली कृतिका के संग है। मैं और कृतिका अब भी कभी कभी शूटिंग पर मिलते हैं। वह बता रही थी कि अब सचिन को मॉडलिंग का काम कम ही मिलता है। शांत होकर रोली है सोचने लगी कि यही ठीक रहा कि उसने सचिन से गुजारा भत्ता नहीं मांगा। वह तो दुर्भाग्यशाली ही रहा कि माँ जैसी सास, चाहने वाली पत्नी व समझदार बेटी को अधिक चमकने वाली खाल के चक्कर में छोड़ गया। उसने रोली व स्वयं के बीच थोड़े से भी आपसी सामंजस्य के अभाव को मिटाना नहीं चाहा। रोली की माँ यह तो नहीं जानती थी, परंतु अब वह इतना अवश्य संतुष्ट हो गई कि बहुत समय से उनकी बेटी व्यथित क्यों रहती थी। दुख के क्षणों में एक से दो होने पर व्यथा कम हो जाती है। पानी पीकर रोली विवरण देने लगी। वह बेटी त्रिशा से नहीं बनना चाहता था और पैसा मैंने नहीं मांगा। अतएव हमारा तलाक सरलतापूर्वक कुछ महीनों में ही हो गया। यह कागज हमें पूरी तरह स्वतंत्र करता है। स्वयं से भीष्म पितामह की तरह कठोर प्रतिज्ञा करते समय वह समझती थी कि जीवन में दोहरा संघर्ष होगा, एकल माँ का होना व धन अर्जित करना, परंतु घर में शांत वातावरण बचाने व आत्मसम्मान से जीने के कारण उसने निर्वाह निधि की मांग नहीं रखी थी। यद्यपि जब सचिन अंतिम बार इस घर में अलग होने की बात कर रहे थे, तब माथे की लकीरें स्पष्ट पूछ रही थी कि रोली आगे क्या चाहेगी। अपने कर्म को मानने वाली रोली ने अपने जीवन के धारा प्रवाह को प्रभु के कंधों का भार ही माना था। गुजारा भत्ता मांगकर अपने लिए वकीलों के कचहरी के चक्कर बढ़ाने का तात्पर्य वह समझती थी कि समय और पैसा फूंकना, साथ ही वर्षों तक मानसिक ऊहापोह व बेटी की देखभाल की व्यवस्था छिन्न भिन्न। विज्ञापनों के लिए मॉडल होना पूरा पूरा दिन ले जाता था। इसके अतिरिक्त जो उसे जानते थे वे ही सचिन व कृतिका को भी जानते थे, अर्थात झूठ सच की खूब चलती दुकान। समय बढ़ता गया। माँ घर संभालती रही। वह अपने कार्य का और दक्षता पूर्वक निर्वाह करती रही। त्रिशा को अर्थिन विषय से दूर रखती रही। क्या उर्मिला, क्या सीता, क्या शकुंतला, कुछ न पाकर भी अपने बच्चों को नकारात्मक सोच से अलग रखकर कितने उच्च स्थानों के योग्य बना गई। रोली की बेटी भी अब आईएएस के इंटरव्यू के आयोजन में व्यस्त है। भगवान ने चाहा तो उसकी लगन अवश्य सफल होगी। रोली की माँ कभी स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी मेहनत त्रिशा को बहुत आगे ले गई। घृणा की गहराइयों को छोड़कर प्रेम की ऊंचाइयों से दूर वह मरुस्थल में जल ढूंढ सकी। बेटी, माँ व स्वयं का संघर्षमय जीवन उसे वह दे गया जो साधारण छीना झपटी की कहानियां नहीं दे पाती। करोड़ों की धन संपदा तलाक के बाद ले लेना, किसी दूसरी स्त्री का बना हुआ घर तोड़ना वे विचलित बच्चे रोली की सोच के विपरीत थे। व्यर्थ के झंझावतों से दूर रहने से उसे नाम व काम अधिक मिले। अब तो समय की बाध्यता उसको कभी कभी किसी व्यवसायिक काम को छोड़ने पर बाध्य कर देती थी। आत्मसंतोष ने उसके चेहरे की कांति बढ़ा दी थी। आत्मग्लानि व असंतोष से घिरी कृतिका का व्यवसाय सचिन की भांति चौपट होने लगा था। एक बार वह दोनों सहेलियां स्टूडियो की कैंटीन में वार्तालाप कर रही थी। रोली ने पूछा, कैसी बुझी बुझी सी हो?
उसने कहा, क्षणिक लोभ खा गया। तुम्हारी खुशियां छीनना भारी पड़ गया, पर क्या करती। पैसे के लालच में अपने से दोगुनी उम्र के इंसान से विवाह करके समझ में आया कि वैवाहिक जीवन का सुख हम उम्र के साथ है। मेरी उस अव्यवस्थित मनोदशा में सचिन का साथ मिलता गया। अब तो पहले का मिला हुआ गुजारा भत्ता भी उड़ गया है, वह काम भी ना के बराबर। तत्पश्चात दोनों चली गईं। उसके उपरांत एक दिन कैंटीन में दोनों सहेलियां फिर मिल गईं। कृतिका का दुख छिपता न था। वह कह उठी, जीवन में समानांतर धुरी पर चलना ही उचित है। आज आप मिल गईं, अच्छा ही हुआ। हमारी 30 वर्षीय सहेली मृणालिका की असामयिक मृत्यु ने हिला दिया है। 4 साल पहले जब उसने 80 साल के बुजुर्ग से तलाक के बाद 1 अरब रुपए लिए थे, तब वह विजेता थी, परंतु तलाक के बाद वह लालची व नीच लोगों में फंस गई। नशा, बीमारी व अकेली बेटी के गलत रास्ते पर जाना उसे लील गए। विजेता तो आप हैं। स्थायी धुरी का स्थायित्व से घूमना ही जीवन है। सूरज की रश्मियाँ, चांद की चांदनी भरी किरणें आपकी राह में रोशनी भरेंगी। भाग्य बड़ा या कर्म, कोई प्रश्न नहीं है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही भाग्य का निर्माण है। जो धन कमाया नहीं, वह उस हिम श्रृंखला की भांति है कि या तो टूटेगी या बहेगी। स्वयं की प्रशंसा रोली को एक प्रतिक्रिया की भांति लगती थी। उसने केवल यह कहा, भाग्य और कर्म बंधे हुए माने जाते हैं, परंतु व्यवहारिकता है कि परिस्थितियों से घबराए बिना ध्यान केंद्रित करना सही दिशा का द्योतक बन जाता है। जीवन जिस धुरी पर घूमता है, वह केंद्रित मस्तिष्क से ही स्थायित्व पाती है।